पेट की दिक्कतें कभी ना कभी तो हम सबने झेली ही हैं, है ना? ये कोई आज की बात नहीं है। मतलब सदियों से हर जगह लोग इससे जूझते आए हैं और इसके इलाज भी ढूंढते आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि पुराने जमाने में जब कोई मॉडर्न दवाइयां नहीं थीं, तब हमारे पूर्वज दस्त या पेचिस जैसी समस्याओं से कैसे निपटते थे। सोचिए, हजारों साल पहले वो इसका कारण कैसे समझते थे और इसका इलाज कैसे करते थे। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद, जिसे हम जीवन का विज्ञान भी कहते हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चरक संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों तक जाती हैं, जो हमें शरीर और सेहत के बारे में एक बिल्कुल अलग, एक बहुत गहरी समझ देते हैं। तो चलिए जीवन के इस विज्ञान को समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को, और खास तौर पर दस्त या पेचिस जैसी पेट की समस्याओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें शरीर की 3 मूल ऊर्जाओं को समझना पड़ता है। जी हाँ, आयुर्वेद सिखाता है कि हमारा शरीर 3 मूलभूत ऊर्जाओं से चलता है, जिन्हें दोष कहते हैं। पर यह सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये तो समझिए हमारे शरीर की पूरी बनावट और उसके हर काम की, एक तरह से कहें तो, बुनियाद है। तो ये 3 दोष हैं: वात, पित्त और कफ। देखिए, वात को आप हवा की तरह समझ सकते हैं। शरीर में होने वाली हर तरह की मूवमेंट या गति इसी से कंट्रोल होती है। फिर आता है पित्त। ये है आग, हमारे पाचन की आग, जो खाना पचाकर उसे ऊर्जा में बदलती है। और तीसरा है कफ, जो पृथ्वी और पानी की तरह है। ये शरीर को ढांचा, मजबूती और चिकनाई देता है। और मजे की बात यह है कि हम सब में इन तीनों का एक यूनिक, एक अलग ही मिक्सचर होता है। तो फिर सेहतमंद होने का मतलब क्या है आयुर्वेद के हिसाब से? बहुत सिंपल। जब तक ये तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, आपस में बैलेंस में है, एक हार्मनी में है, तब तक हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य बस इसी बैलेंस का दूसरा नाम है। पर सवाल ये है कि जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, तब क्या होता है? बस यहीं से बीमारी की कहानी शुरू होती है। आयुर्वेद के मुताबिक हर बीमारी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इसी असंतुलन का, इसी इम्बैलेंस का नतीजा है। और इस नज़रिए से देखें ना, तो दस्त या पेचिस जैसी समस्याएं असल में बीमारी नहीं है। वो तो सिर्फ एक लक्षण है, एक अलार्म की तरह, जो हमें बता रहा है कि शरीर के अंदर वात, पित्त या कफ में से कोई एक दोष गड़बड़ हो गया है, अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। देखिए, इस प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पर भी यही लिखा है। हर रोग को उसके बिगड़े हुए दोष से जोड़ा गया है। तो आयुर्वेदिक डायग्नोसिस का, मतलब निदान का लक्ष्य यही होता है, लक्षण के पीछे छिपे असली कारण को पकड़ना। मतलब सिर्फ धुएं को देखकर उसे हटाना नहीं, बल्कि उस आग को ढूंढना जहां से ये धुआं उठ रहा है। असल इलाज लक्षण को दबाना नहीं, बल्कि उस इम्बैलेंस को, उस असंतुलन को जड़ से ठीक करना है। तो अब आते हैं इलाज पर। इस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक कैसे करें? इसका जवाब आयुर्वेद कहीं बाहर नहीं, बल्कि प्रकृति में ही ढूंढता है। जड़ी बूटियों में, प्राकृतिक चीजों में, और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी, हमारे खाने में, हमारे आहार में। इसका एक क्लासिक उदाहरण है बेल का फल। यहाँ मटीरियल मेडिका ऑफ इंडिया में क्या लिखा है, जरा देखिए। कच्चे या अधपके फलों का काढ़ा कसैला, पाचक होता है और दस्त और पेचिश में दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि बेल का जो कसैलापन है ना, वो दस्त को रोकने और बिगड़े हुए पाचन को शांत करने में मदद करता है। एक और उदाहरण देखिए, इसबगोल। हम सबने इसका नाम सुना है, पर यहाँ ये बात कितनी स्पेसिफिक है वो देखिए। लिखा है कि पुरानी दस्त के इलाज में एक वयस्क के लिए 2.5 ड्राम इसबगोल, वो भी आधा ड्राम मिश्री के साथ। ये सिर्फ इसबगोल ले लो जैसी सलाह नहीं है। मात्रा कितनी हो, किसके साथ लेना है, ये सब बताया गया है। और इलाज सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही सीमित नहीं था। ये और भी दिलचस्प है। कीनो पेड़ की पत्तियों के बारे में लिखा है कि दस्त और पेचिश में इसका काढ़ा मलाशय में इंजेक्शन के रूप में भी इस्तेमाल होता था। मतलब सोचिए, ट्रीटमेंट कितना टारगेटेड और कितना अलग अलग तरीकों से किया जाता था। लेकिन शायद इन सब जड़ी बूटियों से भी बड़ा और शक्तिशाली औजार कोई था, तो वो था हमारा भोजन। आयुर्वेद सार संग्रह से ये आहार की सिफारिशें देखिए। आयुर्वेद में तो आहार को ही सबसे बड़ी दवा माना गया है। यहाँ देखिए, आम प्रवाहिक रोग यानी पेचिश के लिए क्या खाने की सलाह दी गई है और क्या नहीं। सिद्धांत एकदम साफ है।
जब पाचन की आग, जिसे अग्नि कहते हैं, कमजोर हो जाती है तो उसे ऐसा भोजन चाहिए जो हल्का हो और आसानी से पच जाए, जैसे पुराना चावल, मूंग दाल का सूप, छाछ। और भारी चीजें जैसे मांस, दूध, आलू, इनसे परहेज करने को कहा गया है, क्योंकि ये उस कमजोर आग को और भी बुझा सकती हैं। मकसद सिर्फ एक है, उस पाचन अग्नि को दोबारा से मजबूत करना। तो कुल मिलाकर सार यही है कि आयुर्वेद का दर्शन पूरी तरह से होलिस्टिक है। वो सिर्फ एक लक्षण यानी दस्त का इलाज नहीं करता, वो उस पूरे इंसान को देखता है जिसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक सिम्टम को दबाना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को, पूरे शरीर को वापस अपनी लय में, अपने सुर में लाना है। और यही प्राचीन ज्ञान आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी आज की मॉडर्न फास्ट पेस जिंदगी में, जहां हम अक्सर हर चीज का, हर लक्षण का फटाफट इलाज चाहते हैं, वहां संतुलन और होलिस्टिक हेल्थ का ये नजरिया क्या हमें अपनी सेहत को देखने का एक नया और शायद ज्यादा गहरा तरीका नहीं सिखा सकता?